Brought to you by ITEL। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। তৃণমূলকে ভোट দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। मंच पर मौजूद कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी अपील कर रहे हैं। अपील इस बात की कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देने से बेहतर यह होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें। इस बयान को अलग अलग पहलुओं से देखा जा रहा है। एक तो यह है कि इंडिया अलायंस में नजर आने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ ही ये अपील क्यों? क्या गठबंधन अंदर से बहुत कमज़ोर है या अधीर किसी निजी अदावत को लेकर चल रहे हैं? यह सवाल हमारे नहीं बल्कि लोगों के हिस्से के हैं। अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। गर्मी का मौसम, कुछ जगहों पर पारा 40 डिग्री के आगे खिसकने लगा है। ऊपर से चुनाव का माहौल अलग। सोशल मीडिया पर तमाम खबरों के बीच एक वीडियो दिखा जिसमें पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोगों से अपील कर रहे थे। यह अपील ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट न देने को थी। बयान 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में दिया गया। अधीर बांग्ला भाषा में बयान दे रहे थे। उसका लबोलुआब कुछ यूं था। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और लेफ्ट का जीतना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में अगर आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप बीजेपी को ही वोट दें। अधीर रंजन ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको बताने से पहले हम आपको उनके भाषण का ये हिस्सा सुना देते हैं। পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়, এটা বিধানসভা নির্বাচন নয়, এটা লোকসভা নির্বাচন। দেশের নির্বাচন, এই দেশের নির্বাচনে আজ আমাদের এই ভবিষ্যৎ দেশ কেমন হবে, এই দেশ এরকম থাকবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্বাচন। এলাকার মানুষ নিশ্চয়ই আপনার ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে ভোট দেবেন। মোদির মুখ শুকিয়েছে দিনের পর দিন। মোদির আগের মতো তেজ আর নেই। প্রথম মোদি বলছিল 400 নাকি সিট পার করে দেবে। ইসবার 400 পার। এখন আর মোদির সেবা দেওয়া নেই। সার্ভে বলছে মোদির এই মুহূর্তে 100 সিট মোদির হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, আরো সিট কমার দিকে চলেছে। তাই ভুল করবেন না। কংগ্রেস এবং বামকে জেতানো জরুরি। কংগ্রেস এবং বাম যদি না যেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত খাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। बाकी आगे उनकी खुद के लिए और अपनी पार्टी के लिए अपील थी। अधीर रंजन चौधरी का बयान आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। टीएमसी के ऑफिशियल अकाउंट एक्स से अधीर रंजन के भाषण का हिस्सा शेयर किया गया। साथ ही ऊपर लिखा कि अधीर रंजन बीजेपी की बी टीम है। सुनिए कैसे बी टीम का सदस्य खुलेआम लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कह रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में टिकट बंटवारे पर बात नहीं बनने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था और अब सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। बाद में लेफ्ट के साथ गठबंधन कर मैदान में उतर गई। बंगाल के चुनाव में इस समय ममता बनर्जी कांग्रेस पर तो कांग्रेस टीएमसी पर जमकर निशाना साध रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं और यही वजह है कि अधीर रंजन अब खुले तौर पर टीएमसी को वोट न देकर बीजेपी को वोट देने तक की बात कर रहे हैं। वैसे अधीर के इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही वे ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मोर्चा खोले रहते हैं। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी राजनीतिक रूप से एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। अब आप ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच सियासी लड़ाई की कहानी सुन लीजिए। ये अधीर रंजन चौधरी वर्सेस ममता बनर्जी, इंडिया ब्लॉक में अलग फोटो ऑप होता है, लेकिन वहाँ जाते ही जिस तरह के बयान होते हैं लगता है मुख्य विपक्ष वही हैं। देखिए, इंडिया अलायंस में जो कहा जाता है कि अगर फॉल्ट लाइन कहीं है, जैसे भूकंप में फॉल्ट लाइन होता है, ये एक फॉल्ट लाइन है। मुझे नहीं लगता कि अधीर चौधरी और ममता बनर्जी कभी साथ होंगे। दोनों एक साथ कब बात किया है ये तो पता नहीं है। शायद सबको पता है कि बात ही नहीं हुआ है। आपको पता है कि दोनों का जो मतलब कंपटीशन पॉलिटिक्स में शुरू से ही हुआ। अधीर चौधरी लेट आए थे कांग्रेस पॉलिटिक्स में, ममता जी पहले से ही थे। ममता जी जब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे तब अधीर चौधरी कांग्रेस का विधायक बने।
अधीर चौधरी 7 बार सांसद बने, ममता जी 8 बार सांसद बने। अधीर चौधरी ममता जी 2 बार रेल मंत्री बने। अधीर चौधरी को यूपीए में रेल का राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। उसके बाद ये कहा जाता है कि अधीर चौधरी ममता बनर्जी का प्रोजेक्ट सब रोक देते थे। आपको याद होगा जब सोमेन मिश्र, बहुत बड़ा प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव तब होता था, चुनाव लड़े, ममता उसके खिलाफ लड़े थे, जिस लड़ाई में हार गए थे। वो हारने के बाद ममता बहुत नाराज थे। उनका लगा था कि ये सारे वोटर लिस्ट कांग्रेस का जो है फर्जी है, इसके खिलाफ वो तो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन इसके बाद उसको समझाने के लिए एक कमेटी सीताराम केसरी बनाए थे, जिसमें अधीर चौधरी को भी मेंबर बना दिया। ममता इतना नाराज हो गया कि खुलेआम सड़क पे, वो कालीघाट घर के बाहर, वो खुदकुशी करने गए थे। ये फोटो भी छपा है, सबको पता है। तो इसलिए उन दोनों का जो विरोध है, दोनों ही लोकप्रिय नेता है। लेकिन अधीर, मैं मानता हूँ कि बंगाल में, पूरा बंगाल में लोकप्रियता उतना नहीं है जैसे ममता जी का है। इसलिए दोनों में एक फर्क है, लेकिन ममता जी उसको कॉम्पिटिटर मानते हैं। वहीं अधीर के बीजेपी को वोट देने वाले बयान पर जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है और किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है मैं नहीं जानता हूँ, पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है। बीजेपी की संख्या जो है आज है 42 सीटों में 18 सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी को गए थे। बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। ये विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी और हमारे वामपंथी के साथ इंडिया गठबंधन में है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, हालांकि हमारे साथ वो सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। तो अधीर रंजन जी ने जो कहा है, जिस संदर्भ में कहा है, मैं नहीं जानता। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के बीच खींचतान चल रही है। बीजेपी को मौका मिला है, बस दोनों के क्लिप्स को शेयर किया जाने लगा है। बाकी कांग्रेस ने अधीर को फिर से बहरामपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। टीएमसी ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार इसी सीट से बनाया है। मतलब साफ है कि अधीर का मुकाबला मुश्किल कर दिया है। वहीं इस सीट पर इतिहास बदलने की कोशिश कर रही बीजेपी की उम्मीदें अपने कैंडिडेट निर्मल कुमार साहा पर टिकी हैं। मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस सीट पर पहली बार 1999 में जीत दर्ज की थी और तब से बहरामपुर में अपनी पार्टी को जीत दिलाते आ रहे हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये हम नहीं कहने वाले। हम बस यही चाह रहे हैं कि आपके मन में इस गुणागणित को लेकर जो भी राय बन रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहे द लल्लन टॉक। शुक्रिया।